ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय क्षीणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल जो पाठ में एक प्रश्न उठा था, मतलब प्रसंग ये था कि अंतःकरण में जो सुख दुखादि वृत्तियां होती है, इन वृत्तियों का ज्ञान कैसे होता है। तो अंतःकरण की वृत्तियां कहीं न कहीं विषय बनती है, तो इसलिए अंतःकरण की वृत्ति जब विषय बनेगी तो ज्ञात होगी। तो विषय किसकी बनती है, तो हमने बताया था वो साक्षी विषय बन जाएगी। अंतःकरण की वृत्तियां साक्षी की विषय होगी। ये विषय वेदांत परिभाषा में विस्तार से बताया गया है। तो जिनका भी उस ग्रंथ का अध्ययन नहीं हुआ है, केवल आप इसको पकड़ लो मोटा मोटा। जैसे घट का जब ज्ञान होता है तो घट ज्ञान के लिए एक अंतःकरण की वृत्ति होती है, घट उस वृत्ति का विषय बने गया, इस प्रकार घट का ज्ञान होगा। तो अंतःकरण को भी ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा, क्योंकि अंतःकरण में जो केवल सुख दुख ही नहीं, अंतःकरण में क्या क्या वृत्तियां आती है। बृहदारण्य का मंत्र कहता है काम काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति, ये सारी जो वृत्तियां हैं ये सब मन है। मन मतलब अंतःकरण। तो इन सब का भान होता है हमको। कामना आई, संकल्प हुआ, श्रद्धा है, कहीं कहीं श्रद्धा नहीं है, इत्यादि। इन सारी वृत्तियों का प्रकाशक होगा साक्षी। तो ये वृत्तियां कही जाएगी साक्षी भाष्य, भाष्य नहीं, भाष्य। साक्षी भाष्य का अर्थ क्या है, जिन लोगों ने वेदांत परिभाषा पढ़ा है बताइए। इससे परीक्षा हो जाती है कि हमने पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है, बता सकते हैं। हाँ, साक्षी वेद्य। वो तो ठीक है, साक्षी भाष्य साक्षी वेद्य। और कोई और अन्य कोई बता रहा था। हाँ, जो प्रतिबिंब के साथ आदर्श का जो गुण रहते हैं वो मिक्स हो जाता है, उसके लिए भाष्य बोलते हैं। नहीं, प्रतिबिंब अन्य कोई। साई अविद्यत्वे सदी अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व साक्षी भाष्य। वो तो स्वयं प्रकाशक का लक्षण है। साक्षी के द्वारा अंतःकरण के विषय का प्रकाश होगा, ठीक है। वो तो और क्या, मतलब उसमें विशेष क्या है।
प्रमाता घट को अंतःकरण प्रकाशित जड़ करेगा, साक्षी अंतःकरण जड़ है, ठीक है, अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब है। हम ये प्रश्न पूर्व पक्ष उठाएंगे, अंतःकरण का एक देश दृश्य बने, अंतःकरण का एक देश दृष्टा बने, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जैसे घट दृश्य बनता है, अंतःकरण दृष्टा बनेगा, प्रमाण वृत्ति बन के प्रमाता उसका दृष्टा बनता है। तो दृग दृश्य विवेक में प्रथम श्लोक क्या है? रूपम दृश्यम तदृश्यम द्रक्तुमानसम दृश्यादिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। तो रूपम दृश्यम लोचनम दृक्, रूप जो है वो दृश्य हुआ, लोचन उसके लिए दृष्टा हुआ। लोचन मतलब इंद्रियां, इंद्रियां दृश्य होगी अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा, क्योंकि इंद्रियां ठीक है नहीं है, अंतःकरण की वृत्ति से उनका भान हो जाता है। अंतःकरण की वृत्ति होगी दृश्य, उसका दृष्टा कौन होगा? दृश्य, हाँ, दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव, उसका दृष्टा है साक्षी। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये होगा कि अंतःकरण की एक वृत्ति दृश्य बने और अंतःकरण की अन्य वृत्ति दृष्टा बन जाए, अथवा बाकी जो एक हिस्सा है अंतःकरण का वो दृष्टा बन जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? अंतःकरण में आपको सावयवत्व तो मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? स्वामी जी, यू आर ब्रेकिंग स्वामी जी। कार्य कार्य होने से सभी लोगों को अस्पष्ट है कि सब किसी किसी को? अंतःकरण कार्य है इसलिए सावयव है, ठीक है। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस स्वामी जी। यस स्वामी जी। अंतःकरण कार्य है इसलिए सावयव है। वैसे भी वेदांत में हम मानते हैं कि अंतःकरण की एक वृत्ति प्रमाण वृत्ति बनेगी, घट देश में जाएगी, घट की वृत्ति व्याप्ति होगी, फिर घट का ज्ञान होगा। तो सावयवत्व तो हम स्वीकार करते ही हैं, प्रमाता यहाँ रहेगा, प्रमाता नहीं जाएगा, केवल अंतःकरण का एक देश एक अवयव वृत्ति विषय देश में जाएंगे। इससे सूर्य का ज्ञान वैसे ही होता है। तो सावयवत्व तो हम स्वीकार करते हैं। तो आप ऐसे स्वीकार कर लो, एक में दृश्यत्व एक में दृष्टत्व। तो इसमें वेदांत में किसी किसी ने इसको स्वीकार किया है, वेदांत परिभाषा में ये मत भी है, टीका टिप्पणी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। लेकिन मुख्य मत में हम ऐसे कहेंगे कि कर्तृ कर्म विरोध होगा, जो करता है वही कर्म नहीं होगा। मतलब ज्ञान का कर्ता प्रमाता और ज्ञान का विषय, ये दोनों एक नहीं हो सकते। अत्यंत निपुणोपि नटः स्वस्कंदम आरोहितुम न शक्नोति, ऐसा एक वाक्य। कोई भी भले निपुण हो, अपने ही कंधे पर नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता। तो आत्मा में तो सावयवत्व हम नहीं मानेंगे, लेकिन अंतःकरण में अगर कोई मान लेता है कि अंतःकरण की एक वृत्ति वो दृश्य बनेगी, एक हिस्सा दृष्टा बनेगा, ऐसा क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमारा अनुभव क्या है? अहम सुखी अहम दुखी, ये हमारा अनुभव है। तो जब हम कहते हैं अहम सुखी, तो अहम पद से हम क्या लेते हैं? सुखी वो तो एक सुखाकार वृत्ति हुई, तो सुख वाला मैं, अहम सुखवान अगर आप कहोगे तो मैं कौन है? प्रमाता अवच्छिन्न चैतन्य, इसका अर्थ क्या होगा कि इसमें दो चीजें मिली हुई। अहम से हम अहंकार को ही बताते हैं,
लेकिन अहंकार अपने आप में जड़ होने से वृत्ति का प्रकाशन नहीं करेगा, इसलिए वो अहंकार में चैतन्य का प्रतिबिंब। इन दोनों का जो अध्यास है, आत्मा अहंकार का अध्यास, इससे मैं अपने आप को अहम सुखी, अहम दुखी इस प्रकार से पहचानता। तो अंतःकरण का जो एक देश है, उसको हम अगर ज्ञाता प्रमाता मानते हैं तो उस प्रमाता के साथ नाश होने से अहम सुखी ये वृत्ति बनेगी, नहीं तो नहीं होगा। अब इसमें जो मेरा प्रश्न था, साक्षी भाष्य का अर्थ क्या है? साक्षी विषय को प्रकाशन करेगा, को अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशन करेगा। तो कैसे करेगा? प्रश्न मेरा ये था, साक्षी अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशन कैसे करता है? तो मुख्य तो यही विषय है। जैसे प्रमाता घट को अंतःकरण वृत्ति से करता है बिना वृत्ति, क्योंकि वृत्ति से संस्कार बनेंगे, तो मुझे ये भान होगा कि इस विषय से मुझे सुख मिला है, तो अगली बार उस संस्कार को मैं जागृत करके, अच्छा ये तो सुख वाला विषय है, इसको ले लो, और इस विषय से दुख प्राप्त हुआ है तो इस विषय को छोड़ो। तो ये संस्कार भी आवश्यक है, इसलिए वहां एक अविद्या वृत्ति मानते हैं। साक्षी भाष्य का अर्थ है सीधे साक्षी और अंतःकरण दृष्टा दृश्य बन के प्रकाशन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। साक्षी अविद्या वृत्ति के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशन करेगा। जिन्होंने वेदांत परिभाषा पढ़ा है, लेकिन ये सब चीजें का मुख्य सिद्धांत बनेगा। साक्षी अविद्या वृत्ति के द्वारा अंतःकरण को विषय बनाएगा, अपने आप में अंतःकरण विषय नहीं बनेगा, कोई वृत्ति चाहिए वहां। फिर उस वृत्ति से, क्योंकि वृत्ति में एक आकार होगा, चाहे वो काम आकार है, सुखाकार है, दुखाकार है, वो भिन्न भिन्न आकार होंगे, तो तदाकार वृत्ति से ही वह विषय ये बना। इसके पश्चात उसका संस्कार बनेगा कि इस विषय से ऐसा अनुभव हुआ है, सुख का दुख का जो भी हो। फिर उस संस्कार को हम जागृत कर सकते हैं, स्मरण उसका कर सकते हैं। वैसे ही व्यवहार होगा जैसे अंतःकरण की वृत्ति से व्यवहार होता है। केवल भेद यह है कि यहाँ अविद्या वृत्ति का उपयोग होता है। इसको कहते हैं साक्षी भाष्य। अब प्रश्न ये होगा कि अंतःकरण की एक वृत्ति का अंतःकरण की अन्य वृत्ति के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन साक्षी के द्वारा ज्ञान हो रहा है। तो यह साक्षी अंतःकरण को है। तो साक्षी को अहम सुखी अंतःकरण से तादात्म्य करके साक्षी में अहम सुखी अहम दुखी इस प्रकार की वृत्ति बनती है कि मैं सुखी हूं। अब आप कहो साक्षी में होती है या प्रमाता में, अन्योन्य अध्यास है दोनों का, दोनों एक साथ ही रहते हैं। तो इसलिए यहां आपको एक अलग प्रक्रिया हमको माननी पड़ी, और फिर
व्यवहार होगा तो वहां कहीं ना कहीं सविशेष ज्ञान हमने स्वीकार कर लिया अविद्यावृत्ति से। इसलिए साक्षी को अविद्यावृत्त चैतन्य माना गया, क्योंकि वहां अविद्यावृत्ति, साक्षी के सारा व्यवहार अविद्यावृत्ति से होगा। यहां तक कि अगर सुख का दुख का जो भान हो रहा है अंतःकरण के साथ, तादात्म्य के साथ, तो साक्षी कुछ न कुछ विशेष जानता है, निर्विशेष नहीं जानता। जैसे सुषुप्ति का दृष्टांत लीजिए आप। सुषुप्ति में मैं था, ये कौन जानता है? साक्षी, क्योंकि प्रमाता तो है नहीं सुषुप्ति में। लेकिन जगने पर प्रत्यभिज्ञा किसको होगी? अगर आप कहो कि साक्षी को प्रत्यभिज्ञा हुई है तो साक्षी को सविशेष ज्ञान हो रहा है। प्रत्यभिज्ञा जैसे सोयम देवदत्ता है, तो ये पहले भी था अभी भी है। ऐसे मैं पहले था सुषुप्ति काल में, अभी भी मैं वही हूं। यह जो भान हो रहा है ये सविशेष हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको साक्षी में कुछ अंश मानना पड़ेगा। वो अविद्यावृत्ति से मानते हैं। तो मुख्य मत में कैसे कहेंगे हम कि अध्यास के कारण ऐसा लग रहा है कि ये भान मुझे हो रहा है साक्षी को, क्योंकि वास्तव में जिसको भान हो रहा है उसको अगर आप कहोगे ये विकारी है, जैसे प्रमाता को ज्ञान हुआ तो प्रमाता विकारी हो गया, परिणाम वाला। तो अगर साक्षी को भान हो रहा है तो साक्षी विकारी अगर हो गया तो गया, विनाशी है फिर तो विकार आपको अविद्यावृत्ति में मानना पड़ेगा। और जो ज्ञान होगा वो साक्षी अंतःकरण के तादात्म्य से ज्ञान, साक्षी में जो अविद्यावृत्ति से हो रहा है वो उसका अध्यास अंतःकरण में मानना पड़ेगा। मतलब वहां परिणाम होगा अंतःकरण। मतलब एक प्रक्रिया आपको सोचनी पड़ेगी कि ये कैसे सब संभव है। निर्विकार साक्षी भी मैं हूं, इसका अर्थ है परिणाम नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान भी हो रहा है और ज्ञान में कुछ विशेष है। तो ये सबको कैसे घटाया जाए? और साक्षी एक है या अनेक है? तो एक अगर साक्षी हम मानते हैं, जैसे श्रुति हमने कल देखी, एको देवः साक्षी चेता केवलो ने, तो एक चैतन्य जो साक्षी है, अगर ऐसा हम मानेंगे तो प्रति अंतःकरण में जो ज्ञान होता है, किसी को हुआ अहम सुखी, वो कहेंगे मैं साक्षी हूं मेरे अंतःकरण का। अन्य कोई कहेगा अपने अंतःकरण का मैं साक्षी हूं। लेकिन हम को सभी अंतःकरण का ज्ञान तो नहीं होता। इसका अर्थ है कि साक्षी का जिस अंतःकरण से तादात्म्य है उसी अंतःकरण के जो सुखादि वृत्तियां हैं उसका ज्ञान होता है, अन्य का नहीं। क्या था आपका प्रश्न? हाँ, यहाँ पे बोला है साक्षी अविद्या, तो ये तो विशिष्ट हो गई, आदि से विशिष्ट हो गया साक्षी। विशिष्ट नहीं होगा, उपहित होगा।
हाँ, तो उसमें केवल इतना है, जब कोई जिन्होंने ठीक ठीक वेदांत का अध्ययन किया है, अगर वो कहते हैं कि मैं साक्षी हूं, तो उनको ये समझना है कि मैं अविद्या की उपाधि से साक्षी हूं, वास्तव में मैं साक्षी भी नहीं, मैं केवल शुद्ध चैतन्य। देखो, अगर कोई कहेगा कि मैं पिता हूं, इसका अर्थ क्या है? किसी पुत्र के संदर्भ में ही मुझे ये संज्ञा मिली है पिता की, नहीं तो उनके बिना मैं कौन हूं? कोई कहेगा मैं गुरु हूं, मतलब कोई शिष्य है, इनका मैं गुरु हूं, तो मैं साक्षी हूं का अर्थ क्या है? कोई साक्ष्य है, साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे एक संज्ञा मिली साक्षी। अगर साक्ष्य नहीं रहा तो मैं कौन? तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं हूं ही नहीं, मैं हूं, लेकिन साक्षी की संज्ञा मेरी नहीं बनी रहा, तो अब मैं कौन हूं? निर्विकार कूटस्थ चैतन्य। तो ये जो साक्ष्य है वो तो तब तक रहेगा जब तक हम द्वैत मानते हैं, कुछ न कुछ द्वैत स्वीकार करके दृग्दृश्य साक्षी साक्ष्य ये व्यवहार करते हैं। जब दो सत्ताएं हमने स्वीकार कर ली, एक दृश्य की सत्ता, एक दृष्टा की सत्ता, तो समझो अभी कहीं ना कहीं कुछ बचा है, अभी विचार में अविद्या कहीं है, क्योंकि दो सत्ता भी, दूसरी जो सत्ता है वो है ही नहीं। योग वासिष्ठ में एक श्लोक है, द्रष्टुर दृश्यस्य सत्ता ही बंध इत्यभिधीयते। दृष्टा और दृश्य दोनों की सत्ता ही बंधन है। दृष्टा दृश्यवशात बद्धः, दृश्याभावे विमुच्यते। दृश्य के अभाव में दृष्टा भी मुक्त है। तो जब हम कहते हैं कि मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, अंतःकरण की वृत्तियों का साक्षी हूं, बहुत लोग साक्षी का ध्यान करते हैं। इसका मुख्य अर्थ हमको ये समझना है कि अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो साक्षी के बराबर नहीं है, उनकी सत्ता न्यून सत्ता है, न्यून सत्ता होने से वो मिथ्या है। इसलिए मैं जो साक्षी हूं वो वास्तव में ब्रह्म रूप हूं, साक्षी रूप नहीं। तो लेकिन जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है उनके लिए तो कम से कम इतना ही बस है, फिर वो आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से आगे अविद्या का भी निवारण हो जाएगा। जैसे भगवान भाष्यकार के ग्रंथों में ऐसे विशेष नहीं दिया है, उपदेश साहस्री इत्यादि में आप देखो केवल साक्षी शब्द से ही व्यवहार हुआ, लेकिन बाद के आचार्यों ने, खासकर अद्वैत सिद्धिकार ने इनको और स्पष्ट किया है। अद्वैत मकरंद में एक श्लोक है, साक्षी चैतन्य चैत्योपराग रूपा में साक्षिता पिन तात्विकी। चैत्य का अर्थ है दृश्य, चैत्योपराग रूपा में साक्षिता पिन तात्विकी। उपलक्षण में वेयम, ये उपलक्षण है साक्षित्व। निस्तरंग चिदम्बुधे है, मैं कौन हूं? निस्तरंग चैतन्य अवधि समुद्र हूं। साक्षिता तो केवल उपलक्षण है, वो तात्विक नहीं है, वो अतात्विक है। क्या था सबको साक्षी तीन चीजों को आप मुख्य मुख्य ऐसे मान, वैसे तो साक्षी क्या है, सभी को प्रकाशित करता है। जैसे घट को प्रकाशित करेगा प्रमाता, और साक्षी प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों को प्रकाशित कर देगा, ठीक है। तो एक साक्षी का ये काम है, मतलब जहां प्रमावृत्ति होती है साक्षी उनको भी प्रकाशित करेगा। इसको आप थोड़ा बुद्धि में अभी बिठा दो, ठीक से बाद में लिख लेना। दूसरा, अंतःकरण की वृत्तियों को अभी जो हमने विचार किया, तो साक्षी उनको भी प्रकाशित करेगा, वो साक्षी भाष्य है। घटादि जो है वो तो प्रमाता भाष्य हुए अथवा चिदाभास भाष्य हुए, चिदाभास उनको प्रकाशित करेगा।
लेकिन साक्षी चिदाभास को भी प्रकाशित कर देगा और साक्षी अंतःकरण को भी प्रकाशित करेगा। ये दो हो गए। तीसरे जो प्रातिभाषिक पदार्थ है उनको भी साक्षी प्रकाशित करेगा, जैसे रज्जु सर्प, शुक्ति रूपीय, स्वप्न प्रपंच, इन सबको साक्षी प्रकाशित करेगा। और एक है, अब जो लोग अद्वैत सिद्धि में बैठते हैं वो बताएं। उससे पंचदशी में आ गया है ये, आप लोगों की पंचदशी तो हो चुकी है। पंचदशी में 8वें या 9वें अध्याय, 8वें अध्याय में है ये प्रकरण। समझो घट है, सभी लोग इसको सुन लीजिए, ये घट है। घट, अभी मुझे अयम घट है ये ज्ञान हुआ, घटम अहम जानामि। तो अभी जो घट है वो ज्ञातत्वेन प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो ज्ञातत्वेन घट प्रकाशित हुआ, उसके पहले घट कैसे था? अज्ञात था। तो अज्ञातत्वेन घट का प्रकाशन किसने किया? साक्षी ने। क्योंकि ये घट पहले अज्ञात था, उसका भी मुझे ज्ञान हुआ था, और अब ज्ञान हो रहा है कि अब ये घट ज्ञात है, तो ये भी ज्ञान साक्षी को ही हो रहा है। तो पंचपादिका में एक पंक्ति है, सर्वम वस्तु ज्ञातत्वेन अज्ञातत्वेन वा साक्षी भाष्य। पूरा ब्रह्मांड ज्ञातत्वेन अथवा अज्ञातत्वेन, प्रातिभाषिक हो चाहे व्यावहारिक हो, सब साक्षी का ही विषय बनेगा। कहीं आप अविद्या वृत्ति मानो, कहीं अंतःकरण वृत्ति मानो, कहीं कुछ कहीं कुछ, सब कुछ साक्षी ही प्रकाशित करेगा। तो साक्षी, इसलिए अगर कोई साक्षी का चिंतन करता है कि मैं साक्षी हूं, वो बहुत बड़ी कक्षा में पहुंच गए। अगर उनको समझ में आया है कि साक्षी शब्द में कितना वजन है, और जिनको ज्यादा पता नहीं है वो क्या साक्षी का चिंतन क्या करेंगे। साक्षी हल्का फुल्का थोड़ा है, बहुत है, साक्षी में सब कुछ है। केवल ये है कि वो साक्ष्य की अपेक्षा से साक्षी बना है, वो भी एक उपलक्षण है, वो अंत में छोड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन तब वहां तक तो गाड़ी चल जाएगी आपकी। ये विषय सबको स्पष्ट हुआ जिनका प्रश्न था? नो स्वामी। ये स्पष्ट नहीं हुआ? वैसे आपका ये प्रश्न नहीं था, किसी अन्य का। नो डाउट। आप, अच्छा, नो डाउट, अच्छा ठीक है। और एक प्रश्न था, प्रश्न ये था कि जो जीवन मुक्त है उसको आप साक्षी कहोगे कि ब्रह्म कहोगे? मतलब ऐसे विभाग किसी ने किया, जीवन मुक्त है वो साक्षी है, और विदेह मुक्त होगा वो ब्रह्म होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका सोचना है कि जो जीवन मुक्त होगा उस समय वहां अभी अविद्या कार्य बचा है, तो इसलिए वो साक्षी संज्ञा मानी जाएगी। तो ये पूरी तरह से हम इससे सहमत नहीं है। वास्तव में क्या है, जीवन मुक्त विदेह मुक्त ये विभाग जो है ना, वो अज्ञानी की दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से नहीं। मतलब जैसे साक्षी साक्ष्य की दृष्टि से संज्ञा है, ऐसे ही जीवन मुक्त विदेह मुक्त विभाग भी अन्य की दृष्टि से। अन्य कोई कहेगा ये जीवन मुक्त है, अभी तो जी रहे हैं, थोड़े समय बाद ये विदेह मुक्त हो जाएंगे, तो ये कोई समझता है ऐसा। ज्ञानी तो उनकी समझ क्या है, मैं ब्रह्म हूं, मैं न जीवन मुक्त हूं न विदेह मुक्त हूं, आपको कोई संज्ञा लेने की आवश्यकता ही नहीं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मुझे क्यों पड़ी है जीवन मुक्त बनने की? मैं ब्रह्म हूं। अन्य कोई कहेगा कि हाँ अभी इनमें अविद्यालेश है, अब वो आपकी समस्या है। मैं अविद्यालेश है मतलब अगर मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरा प्रारब्ध है,
तो मेरा प्रारब्ध है, तो मैं कौन हुआ? ब्रह्म की जीव। तो मैं जो जीव बनूंगा तभी मेरा प्रारब्ध होगा, मेरा कर्म संबंध होगा, मेरा कुछ फल आएगा। तो मैं वो स्वीकार ही नहीं करूंगा। जिसको ज्ञान हुआ है ब्रह्मैव न ब्रह्मविद, भगवान भाष्यकार ने मनीषा पंचक में कहा, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्मविद नहीं है। आपको अगर ब्रह्मविद बनने का शौक है, अब आप बनिए। आप ब्रह्मविद नहीं हो, आप ब्रह्म हो। तो इसलिए हमको ब्रह्मनिष्ठ होना है, हमको ब्रह्म ज्ञानी बनने का कोई नया शौक पालने की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, बस। तो फिर जीवन मुक्त विदेह मुक्त ये विभाग जो है वो अन्य की दृष्टि से बने। आपका जो अपना चिंतन है वो यही होना चाहिए कि मैं ब्रह्म, मैं कोई ब्रह्म जीवन मुक्त नहीं हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं। कोई पूछेगा आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कौन होगा? जीव होगा। तो हमको अन्य कोई भले कहे हाँ ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ठीक है, मैं श्रोत्रिय, मैं ब्रह्म हूं। तो ज्ञान ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें और साक्षी संज्ञा वास्तव में तो ब्रह्म की ही है, केवल किसी अन्य संदर्भ में। उपाधि और विशेषण में क्या भेद है? लक्षण क्या है उपाधि का और विशेषण का? व्यावर्तकत्व, विशेषणत्व। और भी एक उसमें है ना, कार्यान्वयित्वे सति, उसमें देखिए अविद्यमाने अपि। विद्यमानत्वे सति उपाधि में क्या है अविद्यमान कि अविद्यमान हो तो भी विद्या वर्तमानत्वम, वर्तमानत्वे सति व्यावर्तकत्वम उपाधि। अविद्यमान उपलक्षण के लिए, कार्यान्वयित्वे सति अविद्यमाने अपि व्यावर्तकत्वम उपलक्षण। तो कार्य से अन्वय हो लेकिन वहां हो, मतलब कुछ उपाधि कब बनेगी? अंतःकरण है अथवा प्रारब्ध कर्म है और मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मतलब कार्य के साथ अन्वय नहीं हो रहा है, अनन्वयित्व सति। तो चैतन्य का अंतःकरण के साथ अन्वय नहीं है, लेकिन वो वहां विद्यमान है अंतःकरण, तो वो अंतःकरण हो जाएगी चैतन्य की उपाधि। ठीक है। और जब विशेषण बनेगा तो उसके साथ मेरा अन्वय हो जाएगा, मतलब जैसा अंतःकरण सुखी तो मैं कहूंगा मैं सुखी, अंतःकरण दुखी तो मैं कहूंगा मैं दुखी। ये हो गया कार्य के साथ अन्वय। ठीक है। चलिए अभी आगे हमारा पाठ चलाते हैं। 164 श्लोक। तस्मान्न कर्म साध्यत्वं ब्रह्मणोऽस्ति कुतश्चन कर्म साध्यं त्वनित्यं हि ब्रह्म नित्यं सनातनम्। ये जो वेदांत परिभाषा का हमने अविद्यावृत्ति वगैरह विषय बताया, ये वास्तव में विवरण में इसको स्पष्ट किया। वेदांत परिभाषा, ये जितने ग्रंथ है ना, वो तो मुख्य ग्रंथ को लेकर सब विचार करते हैं। तो वहां क्या कहा है कि अहं, जिसको हम कहते हैं अहंकार अथवा अहम वृत्ति। अहम वृत्ति क्या है, अहंकार क्या है?
किसी को याद है? अहंकार जिसको हम कहते हैं, तो कोई कहेगा मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 वृत्तियां हैं, उसमें से एक अहंकार, वो तो गौण है। मुख्य रूप से विवरण में हाँ बोलिए। अहंकार विद्या वृत्ति। अहंकार है अविद्या वृत्ति। उस वृत्ति का विषय कौन होगा? अंतःकरण। अंतःकरण। जैसे घट विषय बनता है घटाकार वृत्ति का, पट विषय बनेगा पटाकार वृत्ति का, ऐसे अंतःकरण विषय बनेगा अहम वृत्ति का। तो जब अंतःकरण ही विषय है तो वृत्ति कौन सी होगी? अविद्या वृत्ति। ये मूल में ही थोड़ा दिया है, अधिक टीका में दिया है वेदांत परिभाषा की। जो चौखंबा वाली पुस्तक है पृष्ठ 39-40, उसको देख लीजिएगा चौखंबा वाली पुस्तक में, और कैलाश आश्रम की पुस्तक में कहीं आगे पीछे कहीं होगा। तो अहम वृत्ति ये है वास्तव में। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ आ जाइए। अभी तस्मात् निगमन कर रहे हैं, ब्रह्मणः कर्म साध्यत्वं कुतश्चन नास्ति। कर्म साध्यम तु अनित्यम, ब्रह्म ही नित्यम सनातनम। 3 वाक्य। पहला वाक्य है ब्रह्मणः कर्म साध्यत्वम नास्ति, ब्रह्म में कर्म साध्यत्व नहीं है। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ क्या लेना? क्योंकि ब्रह्म में 4 चीजें नहीं है, उत्पाद्यत्व नहीं है, आप्यत्व, संस्कार्यत्व, विकार्यत्व, ये कुछ नहीं है, इसलिए कर्म साध्यत्व नहीं है। कुतश्चन, और जो कर्म साध्य होगा वो अनित्य होगा। कर्म साध्यम तु अनित्यम, और ब्रह्म नित्य है, श्रुतियों से ज्ञात है। श्रुति दी है अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराण है, तो नित्य है, सनातन है। जो नए विद्यार्थी हैं, कर्म साध्य और कर्म साध्यत्वम, देखो दोनों शब्द है, पूर्व पंक्ति में है, पूर्वार्ध में कर्म साध्यत्वम, द्वितीय पंक्ति में कर्म साध्यम। तो भाव रूप बनाने के लिए क्या सूत्र लगता है? नए विद्यार्थी कोई बोलेंगे? आप लोग मत बोलिए, अन्य जो विद्यार्थी है वो बोलिए, ऑनलाइन वाले अथवा यहाँ उपस्थित। भाव करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? सूत्र पूरा बता दो। तस्य भावस स्वतलो। तस्मात् ब्रह्मणः कर्म साध्यत्वम, कर्मणा साध्यत्वम, कर्म फलत्वम कुतश्चन नास्ति। इसलिए ब्रह्म में कर्म साध्यत्व नहीं है, कर्म से वहां ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, ब्रह्म किसी कर्म का फल नहीं बनेगा। तो अगर ब्रह्म किसी कर्म का फल नहीं होगा तो किंग कर्मणा, तो इसलिए कर्म छोड़ेंगे। तो ये रास्ता कहाँ जाता है? तो ये रास्ता हरिद्वार जाता है। तो मुझे तो जाना है उत्तरकाशी, तो हरिद्वार जाइए, इस रास्ते को लेकर मैं क्या करूंगा? तो कर्म और ज्ञान ऐसे विभाग हो जाएगा। परंतु यत कर्म साध्य परम, तू दिया है, तू का अर्थ है परम, यत कर्म साध्यम तद अनित्यम ही यस्मात् ब्रह्म नित्यम सनातनम न तस्मात् कर्म साध्यम इत्यर्थ है। क्योंकि ब्रह्म नित्य है, सनातन है, और जो कर्म साध्य होगा वो अनित्य होगा, इसलिए ब्रह्म कर्म साध्य नहीं है, कर्म का फल नहीं। और जो नित्य है शाश्वतोयम पुराण इति श्रुते है।
श्लोकद्वयेन कर्मफलस्य कृतकस्य च अनित्यत्वं ब्रूते देहादेरिति। दो श्लोकों में जो कर्म फल होगा वो अनित्य होगा, उसको बता रहे हैं। देहादि क्षीयते लोको यथैव कर्मणा चितः तथैवामुष्मिको लोकः संचितः पुण्यकर्मणा। यथैव देहादिः लोको कर्मणा चितः क्षीयते तथैव आमुष्मिको लोकः पुण्यकर्मणा संचितः क्षीयते। ये विचार पहले आ चुका है जब विवेक का प्रकरण चल रहा था। विवेक यही विवेक है कि जो कर्म का फल होगा, चाहे वो पुण्य से प्राप्त हो चाहे पाप से प्राप्त हो, वो अनित्य होगा, कोई भी कर्म का फल। तो विवेक ये है कि जैसे यहाँ सब अनित्य है, अन्य लोकों में सब कुछ अनित्य होगा, तो इसलिए स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यथैव कर्मणा चितः संपादितो देहादिर्लोकः क्षीयते। देह को ही लोक बोल दिया, देहादि लोकः। देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और जो जो हमारा मतलब जिसको अहम मम भाव से हम समझते हैं, वो सब कर्म का फल है। जैसे मम पुस्तकम, मम पटः, ये सब क्या है? कर्म से प्राप्त है। जो भी आप संबंध भी, मम शिष्य है, ये मेरा शिष्य है, मम सेवक है, ये क्या है? ये भी कर्म से आए हैं। कर्म पूरा होगा, आप कितना भी चाहो वो चले जाएंगे। कर्म पूरा नहीं हुआ है, आप कितना भी चाहो वो नहीं जाएंगे। वो कर्म का ही संबंध है। आपका शरीर का आगे टीका में दिया है हो, देखिए, देहादिर लोकः क्षीयते व्येति तथैव पुण्य कर्मणा संचित आमुष्मिको लोकः क्षीयते। सबका क्षय हो जाए। आमुष्मिका है मतलब अन्य अन्य लोक जो है, स्वर्ग आदि लोक, जो पुण्य कर्म से इकट्ठे हुए हैं। उदाहरण दिया है छांदोग्य का, तद यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवं एवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते। इसमें जितः और चितः दो पाठ है, कर्मजितः और कर्मचितः। यथा अस्मिन लोके, देखो ये पंक्ति सबका एक सार बता देती है। अस्मिन लोके पुत्र कलत्र धन गृह बांधवाः सर्वे कर्मणा संपादिता अनित्याः। पुत्र कलत्र धन गृह बांधव मतलब सब कुछ आ गया, यहाँ तक कि आपका कमरा, जो कमरे में आप रहते हो वो भी कर्म से आया है। जब तक ठीक कर्म रहेंगे तब तक वो रहेगा, बाद में चला जाएगा। सर्वे कर्मणा संपादिता हाँ अनित्या। और देहेन्द्रिय बुद्धि नाम सामर्थ्यम अपि कर्मजन्य। जब कर्म ठीक ठीक चल रहे हैं तो देह में सामर्थ्य होगा, मतलब आप खुद 2 लोगों का सामान उठा के चल सकते। और देह में सामर्थ्य नहीं हुआ तो आपका सामान कोई और चलाए उठाएगा और आपको भी कोई और पकड़ के जाएगा, तब आप चलोगे। ये हकीकत है। इंद्रियों का सामर्थ्य, इंद्रियां स्पष्ट है तो आपको सब दिखता है, सुनाई देता है, नहीं तो आप कोई क्या बोल रहा है आपको सुनाई ही नहीं देगा। वो अंगम गलितम वाला है सब।
और बुद्धि का सामर्थ्य, ये भी कर्म से संपादित है। मतलब आपके अच्छे कर्म है, आपकी बुद्धि ऐसी है, कोई भी पंक्ति यहाँ से वहां से, सूत्र आपको याद है, श्लोक याद है, ये याद है, वो याद है। फिर जैसे जैसे वो कर्म का क्षय हो जाएगा, थोड़े समय बाद वो पंक्ति स्फुरित ही नहीं होगी, आप कितना भी प्रयास करो कुछ याद नहीं आएगा। बुद्धि में पहले इतना सामर्थ्य था, वो किसी के भी विचार को कहीं भी काट देती, अभी कुछ स्फुरण ही ना हो, ऐसा भी होता है। ये क्या है, ये कर्म क्षय हो रहा है तो सामर्थ्य भी क्षीण हो जाएगा। ये सब कर्मजन्य है, अनित्य है, तस्माद अनित्य। तो कोई कहेगा नहीं नहीं ये आयु के कारण है। अच्छा, आयु क्या क्या हुआ, आयु भी कर्मजन्य है। तथैव स्वर्गादि फलम अपि कर्मजन्यत्वाद अनित्यम इत्यर्थ। स्वर्गादि फल भी ऐसे। इसमें हमको ग्रहण क्या करना है, कभी हमको ये भ्रांति में नहीं रहना है कि चूंकि मुझे श्लोक याद है इसलिए मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि मुझे सूत्र याद है इसलिए मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो याद नहीं होगा, फिर भी मैं ब्रह्म हूं। मेरे ब्रह्मत्व को इससे संबंध नहीं है। चाहे बुद्धि सतर्क हो, चाहे इतनी पटु ना हो, कहीं तो, क्योंकि अंतःकरण से ही मेरा संबंध नहीं है। वही अध्यास, मुख्य अध्यास वही है कि मैं बुद्धि से भिन्न हूं। अन्योन्य अध्यास, अन्योन्य धर्म का अध्यास वहां हुआ है। तो बुद्धि अच्छी है तो अच्छा है, सात्विक है तो बहुत अच्छा है, उससे व्यवहारिक जीवन में दुख बहुत कम होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्धि ऐसी है इसलिए मैं ब्रह्म हूं। मेरे ब्रह्मत्व को बुद्धि से संबंध नहीं। बुद्धि में वो एक बार ज्ञान प्रकट हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, फिर वो बुद्धि छोड़ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।